रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत वाले सफ़र में जो वाक़यात पेश आए उनमें से एक वाक़े का ज़िक्र करूँगा जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ुबान से हमें सुनाया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिकीन के लोगों में से हमारे पीछे जो शख्स पहुँचा था और जिसने हमें देखा था वो सुराका बिन मालिक है। और सुराका बिन मालिक ख़ुद कहते हैं कि एक शख्स आया और उसने कहा कि साहिली रास्ते पर हमने चंद बंदों को देखा है, लगता है जो शख्स आपको मतलूब हैं ये वही शख्स जा रहे हैं। तो सुराका बिन मालिक ने कहा मैंने उन्हें को देखा है, ये वो शख्स नहीं है। बहरहाल मैं दिल में समझ गया कि ये वही शख्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि मुशरिकीन की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान था कि जो शख्स हज़रत सिद्दीक़ अकबर को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उन दोनों में से एक शख्स को भी लेके आएगा तो उसे नकद 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा और उसे सरदारी भी दी जाएगी। तो सुराका बिन मालिक कहता है मैंने अपनी लौंडी को कहा मेरा घोड़ा बाहर निकालिए और मैं पीछे चल पड़ा। चलते 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 आखिरकार मैं बिल्कुल उस काफ़िले के करीब पहुंच गया जो अल्लाह के पाक पैगम्बर और सिद्दीक़ अकबर और आमिर बिन फ़ुहैरा और एक रहबर 4 आदमियों का काफ़िला था। बिल्कुल इसके करीब पहुंच गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेचैनी बढ़ गई। वो बार बार मेरी तरफ देखते हैं और अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि हमारे पीछे ताक़ुब करने वाले पहुँच गया है। अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये जो हुज़न था, ये जो गम था, वो अपनी जान के मुताल्लिक़ नहीं था बल्कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी। याद रखना मेरे मुअज़्ज़ज़, अगर अबू बकर को अपनी जान का ख़तरा होता तो मेरे नबी ये फरमाते ला तख़फ़, अबू बकर खौफ ना खाइए। लेकिन कुरान करीम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लफ्ज़ हैं वो हैं ला तहज़न वाले। ये हुज़न अपने मुतालिक नहीं होता, ये दूसरे के मुतालिक होता है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अपना गम नहीं था बल्कि मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था कि कहीं मेरे नबी को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। तो बहरहाल अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। हज़रत सुराका ख़ुद फरमाते हैं, अभी तक मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन ख़ुद फरमाती हैं कि मैंने आपकी ज़ुबान मुबारक से कुरान के अल्फाज भी सुने हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ भी सुनी है। इतना मैं करीब पहुँच गया। बहरहाल इसके बाद अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अस्रअहु, ए मेरा अल्लाह तू इसे बिछाड़ दे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिमा शिअता, ए मेरा अल्लाह तू जिस तरह चाहे हमारी हिफाजत फरमा, जिस तरह तू हमारी हिफाजत कर सकता है मेरा अल्लाह तू हिफाजत फरमा। तो अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं एक मरतबा घोड़े ने ऊपर छलांग लगाई, दोनों पाँव ऊपर उठाए तो सुराका नीचे गिर गया। फिर उसने महार पकड़ी, फिर सवार हुआ। जब चलने लगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े के अगले दो जो पाँव थे वो ज़मीन के अंदर धंसा दिए। अब सुराका कहते हैं कि मेरे ऊपर बात खुल गई कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो कभी भी हासिल नहीं हो सकती। और मेरे दिल में ये बात आ गई और मेरे दिल में ये यकीन हो गया कि वाक़अतन अल्लाह के पाक पैगम्बर का दीन गालिब आएगा और ये गालिब आकर ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह इस अंदाज़ में अपने पैगम्बर की हिफाजत फरमा रहे हैं। मैंने ईमान तलब की और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा घोड़ा बाहर निकल आए। आपने हाथ उठाए, घोड़ा बाहर निकल आ गया। तो सुराका कहते हैं मैंने दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के पैगम्बर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तोशा की कोई और ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। आपने फरमाया सुराका किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ हमारे मुताल्लिक़ राज़ रखना। लेकिन सुराका मैं हैरान हूँ, तू मुझे ख़त्म करने के लिए आया है और तू मुझे पकड़ने के लिए आया है 100 ऊँटों की वजह से, लेकिन मैं तो तुझे अपने यारों के साथ में देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात फरमाया सुराका तू मुझे मिटाने के लिए आया है जबकि किस्रा के बादशाह के कंगन में तेरे हाथों में देख रहा हूँ। सुराका मुसलमान तो नहीं हुआ था लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को देखकर उसे यकीन हो गया था कि मेरे पैगम्बर गालिब आएंगे और ये वाक़यात ज़रूर रूनुमा होंगे। तो यहाँ पर इख्तिलाफ़ थोड़ा सा है कि सुराका बिन मालिक कब मुसलमान हुआ था।
بہت سارے محدثین کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وقت گزرتے گزرتے اللہ کے پاک پیغمبر بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا وہ بھی چلے گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور میں کسریٰ کا فتح ہوا، اور کسریٰ کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیے اور فرمایا کہ جاؤ سراقہ بن مالک کو بلا کر لے آؤ، اور اس جگہ سراقہ بن مالک نہیں تھے، اس لیے کہ سراقہ بن مالک کی طبیعت ناساز تھی، خراب تھی۔ بہرحال بلایا گیا، اور بلانے کے بعد سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے اور ساتھ یہ نعرہ بلند کیا گیا، ربا تو ساری تعریفوں کے لائق ہے کہ جو بھی میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے پیشین گوئی نکلی ہے آج وہ منوان پوری ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئیاں دی ہیں آج وہ پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ، اس زمین و آسمان کا نظام تو درم برم ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس جیسے عظیم الشان پیغمبر، اولو العزم عظمت والے پیغمبر کی ہمیں سچی دعویداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين